हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप। वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कॉन्स्टिपेशन पे। तो हम बताएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, कैसे होता है और इसमें क्या क्या ड्रग्स लें, इसके बारे में आज पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, आपका बहुत बेनिफिट होगा। हमको लगता है कि जितने भी लोग हैं सबको एक बार कॉन्स्टिपेशन जरूर हुआ होगा या होगा आगे। तो कॉन्स्टिपेशन पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपका। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग, अगर जो आपको वीक में 2 से 3 बार मोशन नहीं हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, ऐसा बुक मानती है या डिफिनीशन मानती है। तो लेकिन अगर आप डॉक्टर हैं और आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपके पास 3 तरह के पेशेंट आते हैं। एक पेशेंट आएगा जो वो बोलेगा कि मैं डेली जाता हूँ मोशन के लिए, मैं डेली टॉयलेट संडास जो भी है उसमें जाता हूँ, और लेकिन मोशन मुझे खुल के नहीं होता, थोड़ा थोड़ा रह जाता है, मतलब ऐसा बोलेगा। दूसरा पेशेंट आएगा, बोलेगा मैं डेली मोशन करने जाता हूँ लेकिन मेरा जो स्टूल है वो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। एक ये दूसरी कैटेगरी। तीसरा पेशेंट आएगा, बोलेगा मैं वीक मोशन मुझे होते नहीं, मैं वीक में 2 बार या 3 बार ही जाता हूँ स्टूल पास करने के लिए। तो ऐसे 3 कैटेगरी के ये पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स के पास। तो इसमें ये देखता है कि आप इनका जो है, ये 3 तरह के पेशेंट आएंगे। तो सिम्टोमेटिक तो ये जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन अगर डिफिनीशन से देखें तो ये कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं है। जो डिफिनीशन है वो यही बोलती है कि वीक में 2 से 3 बार अगर जो आपको मोशन हो रहा है तो उससे अगर जो कम हो रहा है तो आप जो है कॉन्स्टिपेशन में आते हैं। तो अगर 3 बार हो रहा है तो आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट नहीं हैं। लेकिन जो ये सिम्टोमेटिक हैं इनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता क्यों है कॉन्स्टिपेशन, जैसे आप मैदा ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, पानी कम पीते हैं और फाइबर डाइट कम ले रहे हैं, सब्जी साग सब्जी ये सब चीज़ें कम खा रहे हैं, चिकनाई युक्त चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, मसाले ज़्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से भी हो। या कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, हाथ में कोई रुकावट है। या दूसरी कटे जैसे आप कोई पेन किलर ले रहे हैं डेली, पेन किलर लेने से भी जो है डेली कॉन्स्टिपेशन रहता है। या आपको हाइपोथायराइडिज्म की ड्रग चल रही है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर जो आपको हाइपरटेंशन की ड्रग चल रही है उससे भी कॉन्स्टिपेशन होगा। या आपको कोई भी हार्ट की मेडिसिन चल रही है जो कॉन्स्टिपेशन काज करती है, वो ड्रग भी कॉन्स्टिपेशन काज करती हैं। और डायबिटिक ड्रग ले रहे हैं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन काज करती है, तो ये कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो करते क्या है, जो मतलब जैसे जो पेशेंट है उसको हम पहले बुलाते हैं और उसके बाद में उसकी डाइट जो है उसके बारे में जानते हैं कि क्या खाता है, क्या चीज़ें हैं, उसकी डाइट हैबिट क्या है, उसको देखते हैं। फिर उसमें जो है कि एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, पानी कम पीता है क्या, ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें देखेंगे। अगर जो इन सब चीज़ों में से मुझे कुछ मिलता है तो हम उसको एडवाइज करेंगे आप ये चीज़ें बढ़ा दीजिए, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। मान लीजिए कि ये सब चीज़ें किया, फिर भी वो 1 हफ्ते बाद लौट के आया और बोला कि जो है अभी भी मेरा ठीक नहीं हो रहा है, अभी मुझे जो है कॉन्स्टिपेशन बना हुआ। तब हम आते हैं जो अपने पास से ड्रग देते हैं। तो इसमें सबसे पहली ड्रग जो हम देते हैं वो है इसबगुला। इसबगुला हम 2 चम्मच रात में सोते समय दूध के साथ या पानी के साथ देते हैं, और ये 1 वीक तक चलाएंगे। अगर जो फिर भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो फिर सेकेंड लाइन ड्रग पे आते हैं। इसबगुला की साइड इफेक्ट क्या है, ये जो है कैल्शियम को कम करता है, आयरन को कम कर देता है हमारे ब्लड में, ये इसका साइड इफेक्ट है। और इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, एक बेनिफिट भी है इसबगुला का। तो इसको खाने के बाद अगर जो नहीं रिलीफ हो रहा है तो हम सेकेंड लाइन पे आते हैं, जो जैसे कि हमारी है मॉम मॉम करके सिरप आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो है इंटेस्टाइन को चिकना करता है जिससे हमारा स्टूल इजीली पास हो जाता है। तो मॉम लेंगे, ये 5 से 10 ml लेते हैं रात में सोते समय, इससे स्टूल पास होगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हम दूसरी ड्रग पे आते हैं, जैसे हमारा पैक पॉली इथाइल ग्लाइकॉल, इसको भी 5 से 10 ml लेंगे रात में सोते समय।
इसी सीरियल में बढ़ते हैं, इसी उसमें ड्रग एडवाइस करते हैं पेशेंट को। पॉलीथाइल ग्लाइकॉल देंगे, अगर जो उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर हम आएंगे दूसरी ड्रग पे जो है कि लैक्टुलोज। लैक्टुलोज सिरप होता है, इसको 5 से 10 ml देंगे सोते समय, इससे जो है मोशन पास हो जाएगा। इन सब के बाद भी अगर जो मोशन नहीं हो रहा है तो लास्ट में हम आते हैं टेबलेट डल्कोलेक्स 5 mg, रात में सोते समय एक टेबलेट देंगे तो उससे जो है मोशन पास हो जाएगा। लेकिन आप एक बात जान लें कि ये जो भी लग्जेटिव हैं इनको 1 वीक से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की आदत हो जाती है, फिर जब भी उसको मोशन करना वो डेली लेने लगेगा, बोलेगा मोशन नहीं हो रहा है। तो 1 वीक तक लें, उसके बाद अपनी डाइट को चेंज करें, पानी वगैरह पिए और अपने डाइट में फाइबर बढ़ाएं, धीरे धीरे एक्सरसाइज करें, धीरे धीरे आपका जो है पटरी पे आ जाएगा, आपको रिलीफ मिलेगा। इन सब के बाद भी अगर जो मोशन नहीं हो रहा है तो हम पेशेंट को बुलाएंगे और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, हाथ में फिंगर से मतलब ग्लव लगाएंगे, ग्लव्स लगा के उसकी एनस को हम देखेंगे, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा, स्टूल कितना हार्ड है उसको, और अगर जो कोई मसल्स में कोई चेंजेज आ रहा है एनल रीजन के, वो भी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ हम उसको डायग्नोस कैसे करते हैं, दूसरा हम उसका एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे, उससे भी देखेंगे, और फिर क्लोनोस्कोपी भी करा के देखेंगे कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है तो उसको भी पता चल जाएगा क्लोनोस्कोपी की वजह से, अगर जो बहुत दिन तक कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो ऐसा करेंगे, ये एग्जामिनेशन करेंगे, या उसको जो है एनिमा देंगे, अगर जो सबके बाद भी नहीं हो रहा है तो उसको एनिमा के लिए एडवाइज करेंगे। तो इतना करने के बाद कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा और पेशेंट को रिलीफ हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखें, डल्कोलेक्स टेबलेट प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को डल्कोलेक्स टेबलेट नहीं देना है। और इस तरह से अपने खान पान को, अपनी हैबिट को चेंज करें, ज़्यादा सोचें मत, ज़्यादा टेंशन में ना रहें जो इस समय माहौल है, क्योंकि हम लोग घर पे ही रह रहे हैं और मेहनत तो कुछ भी नहीं करना है, खाना खाते हैं बेड पे लेट जाते हैं, तो इसमें जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, फाइबर इंटेक बढ़ाएं, साग सब्जियां बढ़ाएं अपने, उसमें पानी ज़्यादा पिए, पानी को अवॉइड ना मारें। तो ऐसा करने से आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। तो अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।